दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में क्या है कि होने वाली है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी में होने वाली आपकी जैग एंट्री स्कीम, जो कि आपका 27th कोर्स होगा और स्टार्ट होगा आपका अक्टूबर 2021 में। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको जैग एंट्री स्कीम के बारे में क्या है कि बता दूं, इससे पहले कि मैं वीडियो क्या है कि डिटेल में करूं शुरू। तो जैग की जो फुल फॉर्म है आपकी, वो आपकी जज एडवोकेट जनरल क्या है कि होती है, शॉर्ट में उसे हम जैग कहते हैं। तो जैग एंट्री स्कीम एक इस तरह की एंट्री स्कीम है जिसके जरिए जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं आपके, लॉ ग्रेजुएट में चाहे आप मैन हो चाहे वीमेन, बस शर्त यह है कि आप अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं, वो क्या है कि फिर सीधा भारतीय सेना में क्या है कि अफसर बन सकते हैं। यानी कि जो ये आपकी जैग एंट्री स्कीम है, ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होती है। लॉ ग्रेजुएट्स में आप क्या है कि अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल दोनों को क्या है कि शामिल किया जा सकता है। और जैग एंट्री स्कीम के जरिए कि लॉ ग्रेजुएट जो है वो भारतीय सेना में क्या है कि अफसर बन सकते हैं। और ये क्या है कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी होता है। और जो ये जिसका ये नोटिफिकेशन है आपका 27th कोर्स है जैग एंट्री स्कीम का, जो कि क्या है कि अक्टूबर 2021 में क्या है कि स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो जैग एंट्री स्कीम है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए होगी, इसी के साथ साथ एज लिमिट क्या होने वाली है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर और साथ साथ में आपकी और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सारी चीज की जानकारी क्या है कि मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इंडियन आर्मी में होने वाली जैग एंट्री स्कीम, जो कि आपका 27th कोर्स होगा और स्टार्ट होगा आपका अक्टूबर 2021 में। तो ये आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके जरिए क्या है कि इंडियन आर्मी में क्या है कि रिक्रूटमेंट होती है। तो इस वेबसाइट पर जब आप इस तरह आ जाए और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो आप क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन, यानी कि ऑफिसर्स एंट्री की जितनी भी इस समय रिक्रूटमेंट आपकी इंडियन आर्मी में चल रही है वो आप क्या है कि यहाँ पर देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला वाला कहता है जैग मैन और नीचे वाला कहता है जैग वुमेन। दोनों में से आप कोई भी खोल सकते हैं, दोनों नोटिफिकेशन आपके एक ही हैं। तो जिस नोटिफिकेशन को भी आप खोलना चाहें उसको आप खोल सकते हैं। और आप खोलेंगे तो आपके सामने फिर ये फुल फ्लैज इस तरह का नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ऊपर ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखा है, उसके बाद जैग एंट्री स्कीम 27 कोर्स अक्टूबर 2021 लिखा गया है, एसएससी आपका। और ये रिक्रूटमेंट आपकी होती है लॉ ग्रेजुएट मैन और फीमेल के लिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो इसमें जो है वो ये है कि आप अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट क्या है कि होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया तो आपका ये हो गया। इससे पहले मैं बात करूं एज लिमिट की, पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स हो आपके पास एलएलबी डिग्री में। एलएलबी डिग्री में आपको पता है दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास वो 3 साल वाली जो आपके पास एलएलबी हो और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वाली आपके पास एलएलबी डिग्री हो, या फिर जो इंटीग्रेटेड होता है आपका क्या है कि 5 साल वाला 10+2 यानी 12वीं के बाद जो 5 साल वाला एलएलबी होता है आपके पास वो, या फिर 3 साल वाला जो आपका प्रोफेशनल एलएलबी कोर्स होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद, वो आपके पास होना चाहिए मिनिमम 55% यानी कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। इसी के साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होने चाहिए, वो भी किस चीज के लिए, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी क्या है एज एन एडवोकेट, वो भी किसके साथ, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर बार काउंसिल ऑफ कोई भी जो स्टेट है उसमें क्या है कि एलिजिबल होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी एज एन एडवोकेट। और इसी के साथ साथ जो इस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है आपकी लॉ की, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा क्या है कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसके अलावा चलिए अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज काफी कम है। मैं पहले बता दूं, मेन के लिए वैकेंसी आपकी 6 होने वाली है और वुमेन के लिए 2 वैकेंसी होने वाली है। टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी 8 ही सिर्फ क्या है कि होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो उसमें दी गई है वो आपकी 21 से लेकर 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र 21 से लेकर 27 साल के बीच में क्या है कि होनी चाहिए। और अगर मैं डेट वाइज बात करूं तो आप 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में क्या है कि पैदा होने चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1994 टू 1 जुलाई 2000 के बीच में आप पैदा होने चाहिए।
तो ये तो बात हो गई एज लिमिट की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मैंने आपको बता दी। जो इसमें आपका टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्ट सर्विस कमीशन होगा, जो कि क्या है कि आपको पता होगा 14 साल का होता है, लेकिन 10 साल जब आप अपने कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में अगर आप इसे परमानेंट कमीशन में बदलना चाहें और इसी के साथ साथ अगर आप सूटेबल होंगे और इसी के साथ साथ क्या है कि जो आपकी कमीशन की रेलेवेंट पॉलिसी है उनके अनुसार आपको क्या है कि 10 साल के बाद परमानेंट कमीशन भी क्या है कि आपका दिया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने फिट हैं, एलिजिबल हैं या नहीं, इसके अलावा आप सूटेबल कितने, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके जो क्या है कि आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है। और अगर आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो फिर आप क्या है कि 14 साल बाद क्या है कि इसमें आप रिटायर हो जाते हैं। तो यह है आपका टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जैसे कि ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग क्या है कि आपकी 49 वीक्स यानी कि 49 हफ्तों की होगी, वो भी ओटीए चेन्नई में क्या है कि आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। और जब आप सक्सेसफुल अपनी ट्रेनिंग क्या है कि कंप्लीट कर लेंगे चेन्नई से, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिलेगी वो मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, जो कि आपको क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास द्वारा क्या है कि दिया जाएगा। यानी कि तरह की ट्रेनिंग जो आपकी होगी 49 वीक्स की ओटी चेन्नई में, उसी के साथ साथ अगर आप उसको ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी क्या है कि मिलने वाला है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसके द्वारा क्या है कि आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर का पैराग्राफ दिया है, जो कि प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में भी क्या है कि आपको बताता है। तो जो रैंक आपको मिलेगी, आप जब अपने ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लेफ्टिनेंट, या अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं तो लूटेनेंट का क्या है कि आपको रैंक क्या है कि मिलने वाला है। इसके अलावा इसी के नीचे आपका दिया गया है बाकी जो हायर रैंक है आपकी, वो आप क्या है कि किस तरह पा सकते हैं, तो प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है कि उसके आगे लिखा है। लेकिन जो आपको फर्स्ट रैंकिंग आपकी मिलेगी वो लेफ्टिनेंट या फिर लूटेनेंट की क्या है कि मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसी के नीचे पे करके आपका एक बॉक्स बनाया, जिसमें क्या है कि आपकी सारी रैंकों की क्या है कि पे दी गई है। तो पहली रैंक जो आपकी होगी वो लेफ्टिनेंट या लूटेनेंट की होगी, और उसमें जो आपकी बेसिक पे होने वाली है वो 56,100 रुपये होने वाली है। बेसिक पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपये प्रति महीना क्या है कि बेसिक पे आपकी मिलने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद तो फिर क्या है कि आपकी सारे अलाउंस वगैरह जो है क्या है कि इसमें इंक्लूड आपके हो जाएंगे। बाकी अगर आपको अलाउंस जानना है तो पेज नंबर 4 पे आपको सारे अलाउंस के नीचे दिए गए हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंस और इसके अलावा बाकी सारे जितने अलाउंस है वो सारे आपको क्या है कि दिए गए हैं। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, साथ साथ में यूनिफॉर्म अलाउंस, और उसी के साथ साथ में क्या है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह सारे आपको क्या है कि इसी के नीचे क्या है कि देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं आपका क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि आपका क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले क्या है कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और क्या है कि जो आपका हेडक्वार्टर है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है, एचक्यू है जो आपका, उसके पास राइट है कि वो क्या है कि कोई क्राइटेरिया डिसाइड करता है जिसके जरिए क्या है कि कैंडिडेट्स को क्या है कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके लिए क्या है कि वो आपको कोई रीजन नहीं देने वाला। यानी कि आपका जो क्राइटेरिया सेट किया जाएगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को, वो क्राइटेरिया क्या है कि आपको उसके लिए जो आपका एचक्यू यानी हेडक्वार्टर है वो आपको कोई रीजन नहीं देगा। तो जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाए, मान लिया अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाए, तो उसके बाद फिर क्या है कि आपका एसएसबी इंटरव्यू क्या है कि आपका होने वाला है। तो एसएसबी इंटरव्यू जो आपका होता है, जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो सिलेक्शन सेंटर्स जो हैं उसके एसएसबी इंटरव्यू के, वो आपके इलाहाबाद यूपी में है, भोपाल एमपी, बेंगलोर कर्नाटका और कपूरथला आपका पंजाब, यानी 4 आपके क्या है कि एसएसबी सिलेक्शन सेंटर है, जहां पे फिर क्या है कि आपका एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है। और एसएसबी इंटरव्यू काफी लोगों को पता होगा 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। जो फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं वो कैंडिडेट्स क्या है कि आपका सेकंड स्टेज में जाते हैं, और जो ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू होता है वो क्या है कि आपका 5 दिन का क्या है कि होता है। इसके अलावा जो डिटेल्स अगर आपको जाननी है एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, तो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, उस पर जाके क्या है कि आप एसएसबी इंटरव्यू को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। और एसएसबी इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका क्या है कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है। तो एसएसबी इंटरव्यू की अधिक जानकारी और मेडिकल एग्जामिनेशन की अधिक जानकारी क्या है कि आपकी joinindianarmy.nic.in जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के जरिए, यानी ये वेबसाइट जो वेबसाइट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इसके जरिए क्या है कि आप जान सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। साथ साथ में क्या है कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना है उसके बारे में क्या है कि आप जान सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं लास्ट में बात करूं इंपॉर्टेंट डेट की, तो एप्लीकेशन आपकी 6 मई 2021 से स्टार्ट हो गई है शाम 3 बजे से, आज से, यानी 6 मई 2021 से शाम 3 बजे से स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट एप्लीकेशन की होगी आपकी 4 जून 2021 शाम के 3 बजे तक। रात 12 बजे तक इंतजार ना करें, 4 जून 2021 शाम 3 बजे तक आप 4 जून 2021
शाम 3 बजे तक आपकी एप्लीकेशन क्या है कि चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई बात आपकी इंडियन आर्मी में होने वाली जैग एंट्री स्कीम, जो कि आपका 27 कोर्स अक्टूबर 2021 में स्टार्ट होनी है। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में ढेर सारी नौकरी निकलती हैं और हर एक नौकरी को वीडियो के माध्यम से मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने स्मार्टली डिजाइन किया है जॉब एक्सप्रेस का पेज कोरा पे। कोरा अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी क्या है कि मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है। तो इन दो पेजेस को फॉलो करने का फायदा यह है कि इन दो पेजेस पे मैं रोज ताज़ातरीन नौकरियों की जानकारी क्या है कि डालता रहता हूँ। रोज इन दो पेजेस पे मैं ताज़ातरीन नौकरी की जानकारी डालता रहता हूँ, तो आप जाके इन दो पेजेस को जरूर क्या है कि चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया जग एंट्री स्कीम जो कि इंडियन आर्मी में होने वाली है अभी, इसकी अधिक जानकारी के लिए और आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया है, और साथ साथ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उसका लिंक दिया है मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसे आप पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आके आपका काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इस पर आके क्या है कि आप आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ ज्वाइन इंडियन आर्मी में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शन करके दिया गया है। यहाँ पे फिर आप तीसरे नंबर पर ऑफिसर सिलेक्शन पे आप आएंगे तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का है। तो आप यहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह एसएसबी इंटरव्यू किस तरह होता है और ये सारी चीज़ें क्या है कि आप अच्छी तरीके से क्या है कि समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इंडियन आर्मी में होने वाली जैग एंट्री स्कीम के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताज़ातरीन जानकारी मिलती रहे। और इसी के साथ साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।